हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, फिर इन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम लाया 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने 1784 में एक अन्य महत्वपूर्ण एक्ट लाया जिसका नाम रखा गया, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट। क्या रखा गया? पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, क्या क्या थी? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से जो है एक नए निकाय की गठन करती है। तो बात यहाँ पर है, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने, ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। निदेशक मंडल को तो उन्होंने व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की अनुमति दे दी और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का स्थापित किया, गठन किया एक नए निकाय का, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक नए निकाय का जो है गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ हो गई। इस प्रकार द्वैत शासन की जो है व्यवस्था है वो क्या हो गई? आरंभ हो गई। अगला, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला था कि अब जितने भी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन्हें क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा क्या था? दूसरा था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थी पीट्स इंडिया एक्ट का। अब पढ़ेंगे हम 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत ही निर्णायक, यह अधिनियम बहुत ही निर्णायक था और इनका ब्रिटिश भारत का एक निर्णायक कदम था। क्या? 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे पढ़ेंगे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो कहलाते थे, अब वो क्या कहलाए? भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इनमें जो है सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां क्या थी? निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो इससे जो है उनका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। आगे बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। आगे पढ़े। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। तो 1833 के जो है चार्टर अधिनियम के तहत पहले जितने भी कानून बने थे उन्हें नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो पहले जितने भी कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए कानून जितने भी बने, ठीक है, उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी व्यापारिक इकाई थी, एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब यह क्या हो गया? विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए।
चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए चार्टर एक्ट 1833 ने आयोजन करना स्टार्ट कर दिया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये जो प्रावधान बनाया था कि भारतीय लोगों को ऐसा नहीं होगा कि आप जो है सिविल सेवकों में इनका एक भी पद नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनका विरोध किया और धीरे धीरे ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे हम 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था? 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो 1793 से 1853 के दौरान, तो 1793 से जो भी एक्ट पारित हुए थे, जो भी अधिनियम थे, 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो यह सबसे लास्ट था 1853 का चार्टर अधिनियम। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम क्या था? एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी, जानेंगे अब। इसने जो है पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। तो 1853 के जो चार्टर अधिनियम थे, इसके तहत जो परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसे क्या कहा गया? विधान पार्षद। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नए विधान परिषद का गठन कर दिया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। आगे, इसने सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। 1853 में प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में, लेकिन जो है प्रारंभ किया व्यवस्था जो आरंभ हुआ फुली तरीके से तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो 1854 में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। किस अधिनियम के तहत? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। तो इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। तो इसने कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें जो है किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए। इन्हें पहली बार जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। तो दोस्तों इसमें जो है 6 नए पार्षद तो जोड़े गए 1853 के तहत, लेकिन उनमें से जो है 4 का चुनाव जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब पढ़ेंगे ताज शासन। अभी तक हमने पढ़ा कंपनी के शासन और अब पढ़ेंगे हम ताज शासन 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम क्या था?
यह महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। यह महत्वपूर्ण कानून का निर्माण जो ये कब किया गया था? 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के परिषद इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। तो 1858 का जो भारत का सरकार अधिनियम था, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया।